हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक कवर करने वाला हूं जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा। आज मैं कंपेयर करूंगा एज्योर वर्चुअल मशीन को और AWS के EC2 इंस्टेंस को, और दोनों में सबसे मेजर डिफरेंस क्या है वो मैं आज आपको करके दिखाऊंगा। और उसके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट क्लाउड कौन सा रहेगा वो चीज़ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं एज्योर पोर्टल के ऊपर। मैंने यहाँ पे एज्योर को और AWS दोनों क्लाउड्स पे लॉग इन कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वन बाय वन दोनों के अंदर एक एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे और साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा डिफरेंस है वहां पे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक लॉन्च कर लेते हैं EC2 इंस्टेंस को AWS अकाउंट के ऊपर। यहाँ पे हम डालते हैं हमारे सर्वर का नाम, कुछ भी डाल सकते हो। अभी आप टेस्ट पर स्टडी पर्पज के लिए करें तो मैं टेस्ट सर्वर डाल देता हूँ, माई टेस्ट। उसके बाद इमेज जो भी आपको लेनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सेम रहता है आपका। मैं यहाँ पे भी क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो ये नॉर्मल बेसिक चीजें ही हैं, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं काउंट करेंगे हम इसको। ठीक है, वर्चुअल मशीन का नाम दे देते हैं हम, माई टेस्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे भी। ठीक है, रीजन्स वगैरह आपको AWS के अंदर भी मिलते हैं और AWS एज्योर के अंदर भी मिलते हैं। एज्योर के अंदर आपको जब हम सर्वर वगैरह क्रिएट करते हैं उस टाइम पे ऑप्शन देता है सेलेक्ट करने का, और आप किसी भी रीजन के अंदर उस वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आपको पर्टिकुलर रीजन के अंदर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं देता। और AWS के अंदर क्या होता है कि आपको यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद आप उस रीजन के अंदर सारी सर्विसेज क्रिएट करते हो जो रीजन आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया होता है, अदर देन ग्लोबल ग्लोबल जोन के। ठीक है, ग्लोबल जोन से अलग जो भी रीजन होते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो इसी रीजन के अंदर सारी वर्चुअल मशीन क्रिएट होंगी। बट एज्योर के अंदर जब हम यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्रिएट होंगे, अदरवाइज यहाँ पे आपको कोई ऐसा डेडिकेटेड ये नहीं कि आप रीजन के अंदर काम करते हो। तो एक डिफरेंस ये हो गया दोनों के अंदर। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पे दोबारा से अपना सर्वर का नाम देता हूँ, माई टेस्ट। इमेज हम ले लेते हैं। यहाँ पे आपको आपके सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करनी है जो आपको एज्योर के अंदर भी देता है सेम ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ T2 माइक्रो अभी के लिए, क्योंकि मैं स्टडी पर्पज के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जोन ले ले रहे हैं इंडिया, सेंट्रल इंडिया, और यहाँ पे हमारा जोन है नॉर्थ वर्जीनिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अवेबिलिटी जोन्स वगैरह आपके इसके अंदर होते हैं AWS के अंदर बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट ऑप्शन में बाकी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिफॉल्ट रखता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लिया हमने, और यहाँ पे आपके सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन जो हमने यहाँ पे EC2 इंस्टेंस लिया है, ये T2 माइक्रो, इस मतलब T2 माइक्रो का टाइप है जो इसका, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है सर्वर की। तो यहाँ पे मैं ये साइज है जो स्टैंडर्ड B1S ले रहा हूँ, जिसमें 1 वर्चुअल 1 CPU 1 मेमोरी मिलती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये सबसे बड़ा डिफरेंस मिलता है आपको एज्योर के अंदर और AWS के अंदर। यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन टाइप दोनों तरीके का आपको ऑप्शन देता है कि आप SSH की क्रिएट कर सकते हो और पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको मान लो यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे एक साथ क्रिएट कर सकते हो, जबकि AWS के अंदर आपको सिर्फ की पेयर क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने पहले से कोई की पेयर क्रिएट कर रखा है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप नया की पेयर क्रिएट कर लीजिए। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे टेस्ट सर्वर, क्रिएट की पेयर कर देते हैं, और मैंने इस की पेयर को डाउनलोड कर लिया। अब अगर मान लो मेरे से ये की पेयर मिस हो जाता है या डिलीट हो जाता है बाय मिस्टेक, तो मैं इस सर्वर के ऊपर लॉगिन नहीं कर पाऊंगा जब तक मेरे पास ये की पेयर नहीं होगा। जबकि AWS के केस में आपके पास की पेयर होना जरूरी है जो आपने डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड मैनुअली एंटर करने का कोई ऑप्शन नहीं देता है। उसके बाद आपको आता है एज्योर के ऊपर। एज्योर के ऊपर आपको दोनों ऑप्शन देता है, आप चाहो तो SSH पब्लिक की के थ्रू कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे पासवर्ड पे जाके यूजर नेम पासवर्ड सेट कर सकते हो। यहाँ पे चलो मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ स्टडी, यूजर नेम डाल दिया मैंने, पासवर्ड में इसका डाल देता हूँ जो भी मेरे को रखना है। तो ये काउंट करते रहना, ये साथ के साथ जो डिफरेंस है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया। अब मेरे को SSH की मेरे पास है ही नहीं, मेरे को यूजर नेम पासवर्ड पता है तो मैं इजिली लॉग इन कर लूंगा, राइट। बट यहाँ पे आपके पास की पेयर होना जरूरी है। अगर आपके पास की पेयर नहीं है तो आप सर्वर के ऊपर लॉग इन नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये दो डिफरेंस हो गया आपका। एक रीजन वाला कि आपको यहाँ पे ऊपर रीजन सेलेक्ट करना पड़ता है AWS के केस में, जबकि आप एज्योर में जब सर्वर वगैरह जो भी सर्विस क्रिएट करते हो उस टाइम पे ही आपको आपका रीजन सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस रीजन के अंदर आपको आपकी सर्विस क्रिएट करनी है।
आपको अलग से ये नहीं है कि जो भी आप कोई भी रिसोर्स कर रहे हो, यहाँ पे हम जो भी काम करेंगे वो सारे की सारी सर्विसेज इस रीजन के अंदर क्रिएट होंगी, नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर। बट यहाँ पे हम जब काम करेंगे एजोर के अंदर, जो भी रीजन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, उसी रीजन के अंदर आपकी सर्विसेज क्रिएट होंगी। ठीक है, अगर मेरे को रीजन को स्विच करना है तो मैं सर्विस क्रिएट करते टाइम ही स्विच करूंगा, मेरे को अलग से यहाँ से स्विच करने की जरूरत नहीं होगी। तो एक डिफरेंस ही हो गया। दूसरा डिफरेंस हो गया आपका लॉगिन मेथड, ऑथेंटिकेशन टाइप हो गया जो आपका AWS के अंदर आपको की पेयर क्रिएट करना पड़ता है और वो की पेयर आपके पास होना चाहिए डाउनलोडेड में, और उसके बाद आप लॉगिन करके आप चाहो पासवर्ड चेंज कर सकते हो, की पेयर नया क्रिएट कर सकते हो, नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, वो सारी चीजें कर सकते हो। बट अगर आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है तो वो की पेयर होना जरूरी है, अगर नहीं है तो आप नहीं लॉगिन कर पाओगे। जबकि एज्योर के केस में जब हम सर्वर क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दोनों ऑप्शन देता है कि आप चाहो तो SSH की के थ्रू क्रिएट कर सकते हो, वो की पेयर आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो आप चाहो तो यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, वो यूजर नेम पासवर्ड आपके पास रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो दूसरा डिफरेंस हो गया। बाकी मैं करता हूँ यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट, और यहाँ पे भी हम जाते हैं नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में डिफॉल्ट रखता हूँ अभी के लिए, कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं हार्ड डिस्क वगैरह भी सारी चीज़ें सेम रखता हूँ, इसके अंदर भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना मेरे को। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ लॉन्च। तो दो डिफरेंस हो गए यहाँ पे, जब हम सर्वर को क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे, यहाँ पे भी मैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेम रखता हूँ डिफॉल्ट। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे भी मैं इंफॉर्मेशन सारी की सारी सेम रखूंगा, मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके करते हैं, और इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट। मैनेजमेंट कंसोल वगैरह को मैं अभी डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ, कोई चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए जब हमने AWS का सर्वर क्रिएट किया है, तो मैं आपको बाद में भी बता सकता हूँ सर्वर क्रिएट होने के बाद, बट अभी भी बता देता हूँ मैं एक बार आपको, कि आपको मान लो कोई पैकेज इंस्टॉल करना है आपके सर्वर के ऊपर, जब आप सर्वर क्रिएट कर रहे हो उसी टाइम पे, मान लो कोई MS ऑफिस इंस्टॉल करना है या कोई और टूल है, कोई एजेंट इंस्टॉल करना है आपको, तो आपके पास कोई स्क्रिप्ट पड़ी है या फिर आपके पास कोई पैकेज पड़ा है, कोई एक्सटेंशन पड़ी है, तो उसके थ्रू आपको इंस्टॉल करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट एजूर आपको फीचर देता है, जब आप सर्वर क्रिएट कर सकते हो उसी टाइम पे आप वहाँ पे एक्सटेंशन के थ्रू या स्क्रिप्ट के थ्रू वो एजेंट इंस्टॉल कर सकते हो आपके सर्वर के ऊपर। जबकि AWS के केस में आपको कोई ऐसा फीचर नहीं मिलता है कि आप उसको वहाँ पे इंस्टॉल कर सको जब आप सर्वर क्रिएट करते हो, या सर्वर आपको क्रिएट कर दिया है उसके बाद आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, आपको सर्वर के ऊपर लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करने के बाद ही आप उसके ऊपर एजेंट को इंस्टॉल कर सकते हो। जबकि एज्योर आपको यहीं पे ऑप्शन देता है, आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, मतलब पैकेज इंस्टॉल करना है, यहाँ पे कर सकते हो एक्सटेंशन के थ्रू या स्क्रिप्ट के थ्रू, और अगर आपने सर्वर को क्रिएट कर दिया तो भी आप पैकेज या एक्सटेंशन के थ्रू एजेंट को इंस्टॉल कर सकते हो। मैं आपको एक बार सर्वर क्रिएट होने के बाद दिखाता हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट रिव्यू कर लेते हैं, और इसको मैं क्रिएट करता हूँ। और तीसरा डिफरेंस हो गया कि एक्सटेंशन के थ्रू पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं एज्योर वर्चुअल मशीन के अंदर, जबकि AWS में आपको ऐसा कोई फीचर नहीं मिलता। नेक्स्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, जब आप कोई सर्वर क्रिएट करते हो AWS पे या एज्योर पे, AWS पे जब आप सर्वर क्रिएट करोगे तो आपको ये नहीं शो करेगा कि आपके सर्वर का चार्ज कितना आने वाला है, जो कॉन्फ़िगरेशन आपने लिया है उसकी चार्जेस कितने रहने वाले हैं, वो आपको लास्ट में जब आपका यूसेज आएंगे, बिल आएगा, तब आपको पता चलेगा। जबकि एज्योर पोर्टल के ऊपर आपको दिखा देता है कि आपने जो कॉन्फ़िगरेशन लिया है उसका चार्जेस कितना रहने वाला है आपको। जैसे यहाँ पे मैंने अभी जो कॉन्फ़िगरेशन लिया है उसका ये चार्जेस शो कर रहा है कि आपको 0.93 पैसे हैं जो पर घंटे के हिसाब से, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से आपको चार्ज पड़ेगा। अगर हम एस्टिमेटेड मंथली कॉस्ट देखते हैं तो यहाँ पे राइट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये अराउंड 1218 रुपए इस सर्वर की एक महीने की कॉस्ट शो करेगा आपको। ये एस्टिमेटेड है, ये नहीं है कि फिक्स रहेगी, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ अभी के लिए क्रिएट। तो क्या डिफरेंस पता चल गया, मैं यहाँ पे आपको नोटपैड में नोट कर देता हूँ जब तक मेरा एज्योर का सर्वर क्रिएट होता है, क्योंकि हमारा AWS का ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और जब तक हमारा एज्योर का सर्वर क्रिएट होगा तो मैं नोटपैड में नोट कर देता हूँ डिफरेंस क्या क्या हमने नोट किया। यहाँ पे AWS में की पेयर का ऑप्शन देता है आपको, ठीक है, जबकि आपको एज्योर के अंदर आपको दोनों ऑप्शन देता है, एज्योर ऑथेंटिकेशन। अगर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उसको इग्नोर करना, बट समझ जाना। ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन देता है, की पेयर और
पास यूजर नेम एंड पासवर्ड, मतलब यहाँ पे आप यूजर नेम और पासवर्ड दोनों चीजें क्रिएट कर सकते हो, की पेयर भी कर सकते हो, यूजर नेम पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हो मैनुअली। एक डिफरेंस सबसे बड़ा। दूसरा, AWS के अंदर आपको रीजन्स, रीजन आपको फर्स्ट टाइम पे सिलेक्ट करना पड़ता है। यानी रिसोर्स, मतलब आपको आपका रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट, उसके बाद जो भी आप सर्विसेज क्रिएट करोगे सारी की सारी सर्विसेज या रिसोर्सेज आपकी कहाँ पे क्रिएट होंगी, उस रीजन के अंदर क्रिएट होगी। जबकि एजूर के अंदर क्या होगा, आप जब भी कोई सर्विस या रिसोर्स करोगे, while we will create a resource or service we need to select the region। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले रीजन और रिसोर्स रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसके अंदर हमें सर्विसेज क्रिएट करनी पड़ेंगी। बट एजूर के अंदर ऐसा कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। आप जब सर्विस या रिसोर्स क्रिएट करोगे तो उसी टाइम पे आपको आपका रीजन या सर्विसेज क्रिएट करनी है, मतलब रीजन सेलेक्ट करना है। रिसोर्स और सर्विस, वी नीड टू सेलेक्ट द रीजन्स। दो डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस हो गया आपका कि आपको बिलिंग इंफॉर्मेशन, अबाउट बिलिंग while creating any resource on AWS, Azure show you will show you the billing information while service or resource। ठीक है, इट विल शो यू द बिलिंग इंफॉर्मेशन वाइल क्रिएटिंग सर्विस और रिसोर्स। जैसे मैं आपको दिखाया था यहाँ पे कि हम जब वो सर्विस और रिसोर्स क्रिएट करे थे उसी टाइम पे आपको उसकी इंफॉर्मेशन शो करा था कि आपको घंटे का कितना बिल आने वाला और एस्टिमेटेड कॉस्ट पर मंथ की कितने आने वाली है। ठीक है, तो तीन डिफरेंस आपको यहाँ पे मैंने बता दिए। फोर्थ डिफरेंस क्या था कि AWS के अंदर आप जब भी कोई सर्विस क्रिएट करते हैं, रिसोर्स क्रिएट करते हैं, AWS के अंदर हम जब भी कोई सर्विस या रिसोर्स क्रिएट करते हैं तो आपको वहां पे अगर कोई पैकेज या एजेंट इंस्टॉल करना है तो आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं देता। नो ऑप्शन टू इंस्टॉल पैकेज और एजेंट ड्यूरिंग EC2 creation even after without login on server। ठीक है, तो मतलब सर्वर के ऊपर लॉगिन करने के बजाय जब तक मैं लॉगिन नहीं करूंगा तब तक मैं कोई एजेंट कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं कर सकता हूं EC2 सर्वर के ऊपर। जबकि एजूर आपको ऐसा ऑप्शन देता है, वी कैन इंस्टॉल पैकेज और एजेंट while creating a virtual machine और मशीन की स्पेलिंग मिस्टेक है, creating a virtual machine even after also we can do that। ठीक है, VM क्रिएशन के बाद भी हम कर सकते हैं, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। एजूर की वर्चुअल मशीन मेरी ये क्रिएट हो गई है, ये हमारी AWS की है और ये मेरा एजूर का सर्वर है। ठीक है, एजूर के सर्वर के ऊपर आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देता है कि जहां पे आप पैकेज या एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सको डायरेक्ट। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ये सारे ऑप्शंस देता है आपको, ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है, जबकि अगर आपको AWS में आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता कि आप एक्सटेंशन या पैकेज को इंस्टॉल कर सको। जबकि एजूर के ऊपर, जैसे मेरा ये एजूर का सर्वर है, इसके ऊपर अगर मेरे को कोई पैकेज या कुछ टूल इंस्टॉल करना है तो मैं वहां पे इंस्टॉल कर सकता हूँ।
एक मिनट में इसका ऑप्शन था यहाँ पे। तो गाइज एज्योर के अंदर आप सेटिंग में जाओगे तो सेटिंग के अंदर आपको एक ऑप्शन देता है एक्सटेंशन एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, यहाँ से अगर आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है आपकी सर्वर के ऊपर तो आप यहाँ से वो पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे एक्सटेंशन के अंदर भी कोई एक्सटेंशन शो नहीं कर रहा, आप यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे बहुत सारी एक्सटेंशन इन्होंने दी होती है। अगर इनमें से कोई एजेंट आपको इंस्टॉल करना है, आपका कोई कस्टमाइज एजेंट है, वो सारी चीजें जैसे यहाँ पे कंट्रोल एम एजेंट अगर आपको इंस्टॉल करना है आपके सर्वर के ऊपर तो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे और आपके सर्वर के ऊपर आपका कंट्रोल एम एजेंट है जो वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारी एक्सटेंशन और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अगर कोई कस्टम एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है तो वो भी कर सकते हो अपने सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एज्योर के अंदर ये ऑप्शन देता है जबकि AWS के अंदर आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देता। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका डिफरेंस। मैंने आपके अभी 4 बता दिए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे जो डिफरेंस आता है, फिफ्थ नंबर पे डिफरेंस आता है कि आपने मान लो कोई आपका सर्वर क्रिएट कर दिया। ठीक है, आपके पास की पेयर है, मान लो आपने AWS का सर्वर क्रिएट कर रखा है, जो मैंने यहाँ पे अपना ये सर्वर क्रिएट किया हुआ है और मेरे पास एक एज्योर का सर्वर है और मैंने वहां पे भी क्रिएट किया हुआ है। अब मेरे को क्या हुआ, मान लो मेरे पास AWS की पेयर मिस हो गई है। ठीक है, मान लो मेरी AWS के सर्वर की जो मैंने की पेयर क्रिएट कर रखा था वो मेरे से डिलीट हो गया, मिस हो गया, तो मेरे पास पासवर्ड रीसेट करने का कोई ऑप्शन नहीं बचता है लॉगिन करने के लिए। बट एज्योर के केस में क्या है कि अगर मान लो मेरे पास इस सर्वर का पासवर्ड या मेरे जो मैंने यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कर रखा है या फिर मैंने जो आपका क्या नाम है की पेयर क्रिएट कर रखा है, अगर वो मेरे से मिस हो जाता है, डिलीट हो जाता है, भूल जाता हूं, तो मेरे को पासवर्ड को रीसेट करना है सर्वर का, तो मैं उस पासवर्ड को रीसेट कर सकता हूं एज्योर के केस में। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है आपके सर्वर के ऊपर। तो अगर आपको एज्योर के सर्वर के ऊपर आपके जो आपने पासवर्ड सेट किया वो आपको याद नहीं है, आपकी की पेयर आपने क्रिएट की थी वो भी डिलीट हो चुकी है और AWS के केस में आपकी की पेयर डिलीट हो चुकी है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता पासवर्ड रीसेट करने का। अगर आपने फर्स्ट टाइम आपको उसको लॉगिन करना है, अगर मान लो आपने कोई पहले कोई नया अकाउंट नहीं क्रिएट करा होगा, जब तक आपको सर्वर पर लॉगिन नहीं करते हो आपको फर्स्ट टाइम आपकी की पेयर की जरूरत पड़ती है। AWS के केस में अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है लॉगिन करने का। जबकि अगर आपके पास एज्योर सर्वर पे है तो आपने उसका यूजर नेम पासवर्ड जो क्रिएट किया वो भूल गए हो या की पेयर आपने क्रिएट किया वो भूल गए हो, तो भी आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। उसके लिए आपको अपने सर्वर के ऊपर जो आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट की है जिसका पासवर्ड आपको रीसेट करना है, उसके कनेक्ट में जाओगे, कनेक्ट में जाने के बाद कनेक्ट पे क्लिक करोगे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन देता है रीसेट पासवर्ड और कीज। रीसेट पासवर्ड और कीज पे क्लिक करोगे तो ये आपका जो सर्वर है, अगर आपको सिर्फ पासवर्ड को रीसेट करना है तो जो आपका यूजर नेम है उसको यूजर नेम रखेंगे और नीचे आपको जो नया पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड रखेंगे। नया पासवर्ड जो भी रखोगे वो आपकी लिमिट जो होती है आपकी यहाँ पे मिनिमम 12 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए एज्योर के केस में, तो वो पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट करोगे तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो नया पासवर्ड। मतलब आपको एज्योर ये ऑप्शन देता है कि आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो सर्वर क्रिएट होने के बाद। अगर आपको की क्रिएट करनी है या नई की ऐड करनी है तो भी आप कर सकते हो एज्योर के केस में, जबकि AWS आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देता कि आपने अगर सर्वर क्रिएट कर दिया तो बाद में आप उसके ऊपर पासवर्ड रीसेट कर सको या की पेयर क्रिएट कर सको नया उसके लिए, जब तक आप उस पर लॉग इन नहीं कर लेते हो। बट यहाँ पे आपको कंसोल के ऊपर ही वो ये ऑप्शन देता है, बिना सर्वर पे लॉगिन किए भी आप ये सारे काम कर सकते हो। ठीक है, तो 5 डिफरेंस आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला था और 5 डिफरेंस हमारे हो गए, 4 ये हो गए, 5वां डिफरेंस हो गया है पासवर्ड रीसेट। AWS नो ऑप्शन टू रीसेट की पेयर और पासवर्ड फ्रॉम कंसोल। ठीक है, एज्योर में आपको ये ऑप्शन देता है न्यू पासवर्ड और न्यू की पेयर आफ्टर की पेयर फ्रॉम कंसोल। ठीक है, यहाँ पे आपको AWS के केस में ये नहीं देता ऑप्शन, जबकि हम एज्योर पे नया पासवर्ड या नया की पेयर क्रिएट कर सकते हैं कंसोल से, क्लाउड कंसोल से। ठीक है, तो ये 5 डिफरेंस थे एज्योर की EC2 वर्चुअल मशीन में और AWS के एज्योर वर्चुअल मशीन में।
तो आज के वीडियो में दोस्तों हम इतना ही कवर करेंगे। आने वाले वीडियोज में मैं और डिटेल में आपको इसके दोनों के डिफरेंसेस शो करूंगा, और मेरे ख्याल से जो मैंने चीज़ें आपको कवर की हैं ये आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं पे भी नहीं बताएगा। तो आज के वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो बाय बाय।